मैं जरा और चेक कर लेता हूँ। उस शेयर का नाम है BHEL। आज शायद रिकवरी नहीं करेगा, एक बार चेक करवा लेते हैं। कुश, एक बार जरा आप चेक करना BHEL की रिकवरी के चांसेस कितने डिम हैं आज ये कितनी रिकवरी कर सकता है। देखिए, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि रिकवरी कर जाएगा। अब एवरीथिंग कंसिडर्ड, अगर हम आज का भी लो देखें तो 295 है, वहां से भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10 से 12 रुपए की रिकवरी ऑलरेडी दिखा दी है। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि मे बी नॉट ऑल द वे अप अंटिल द ग्रीन टेरिटरी, लेकिन कुछ और रिकवरी यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन कि अगर पोजिशनली कोई इसको लेना चाहे तो मुझे लग रहा है कि ये 300 के आसपास का जो डिप आया है, ये आपके लिए एक अच्छा एंट्री लेवल साबित हो सकता है। हालांकि टिपिकली स्टॉक ने जब फॉल दिखाई है तो जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है 285 290 के करीब वहां तक डिप होता है और फिर वहां से रिबाउंड करता है। बट जिस तरीके का पीएसयू में फ्लेवर है, शायद ऑल द वे वहां तक डिप ना भी करे। तो मेरे हिसाब से किसी को फ्रेश एंट्री चाहिए तो पार्ट क्वांटिटी में बीएचईएल में इस डिप में एंट्री कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, एक अच्छा सपोर्ट जोन जो है 285 के करीब आता है, एंड नियर टर्म में 320 325 के जो रिसेंट हाइस बने थे वो आपके लिए ऐसे टारगेट ऐड करेंगे और उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सारे और भी काउंटर्स हैं जहां पे एक अच्छा एक्शन है और कई समय बाद जो है शीला फोम्स नतीजों के दम पे यहाँ पे भी 3% की तेजी है। एक बार इस पे भी आपसे राय लेना चाहूंगी। कुछ आप ही इस पे राय दीजिए, क्योंकि 1000 के स्तरों के आसपास कई बार ये स्टॉक जो है आके अटकलें खाता है, अभी भी 1000 के स्तर के नीचे ही है। शीला फोम्स पे कोई रणनीति? तो सृष्टि, ये जो राइज है इसे एग्जिट के तौर पे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाहिए। ये 1000 का जो लेवल है, आपने बहुत ही सटीक लेवल मेंशन किया है। अप्रैल के शुरुआत में इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने दम तोड़ा था और फिर एक निचला जो स्तर था वो टेस्ट किया था। आज भी अगर आप देखें तो उसी के पास का हाई बना के स्टॉक में एक शार्प डिप आया है। तो जो ये बाउंस आया है, हमें लग रहा है ये एग्जिट के तौर पे यूज हो रहा है। अब पोजिशनली यहाँ पे कह सकते हैं कि एक रिकवरी अंडर वे है, जहाँ पे 890 का सपोर्ट लेके स्टॉक एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है। बट इतना बड़ा जो मोमेंटम है, जो सारा टारगेट था लेट्स से 2 to 3 मंथ्स का, वो स्टॉक ने एक ही दिन में अचीव कर लिया। तो इसीलिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जिट होते हुए देखेंगे। ऑन दी होल किसी के पास अगर हो तो 890 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। देयर इज एन अटेम्प्टेड रिकवरी अंडर वे, बट नॉट फॉर अ मोमेंटम प्ले, फॉर अ ग्रेजुअल प्ले अगर कोई चाहे तो 890 के स्टॉप लॉस से फिर भी बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस से फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं, पर देखिए जैसे कि इंडिया आरी या फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस, वहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। ये दोनों के दोनों शेयर 4 से 5% चढ़े हुए हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस में देख रहे हैं कि 5.5% की तेजी है, 245 रुपए के आसपास का भाव है। संतोष, आप जरा चेक कीजिए जीआईसी आ रही या फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस। वैसे तो बहुत ट्रेड वाले शेयर नहीं है, लेकिन क्या कोई मौका बन रहा है इसमें आपके हिसाब से? दोनों शेयरों में कहां बेहतर मौके हो सकते हैं? ऑलमोस्ट दोनों के चार्ट सेम ही हैं। बाकी मुझे लगता है जीआईसी आरई में ब्रेकआउट आ चुका है, तो यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक आपके 360 के ऊपर तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 380 390 की ओर। नीचे सपोर्ट रहेगा 335 का मेजर सपोर्ट, और इंट्राडे में कोई ट्रेड लेता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 348 का। तो जीआईसी आ रही है, आज यहाँ पे भी 3% से ज्यादा की तेजी है।